अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। आज ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपनी फुल डे रूटीन शेयर करूंगी। सुबह सुबह से अर्ली मॉर्निंग से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। स्कूल का टाइम है। काफ़ी टाइम से मैंने आप लोगों के साथ अपनी स्कूल रूटीन भी शेयर नहीं की थी और फिर आगे समर वेकेशन स्टार्ट हो रही है तो मैंने कहा इससे पहले पहले एक छोटा सा ब्लॉग बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ और फिर आप लोगों के साथ समर वेकेशन के ब्लॉग भी शेयर करूँगी। उसकी भी जो भी मेरी रूटीन होगी वो भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी। एनीवेज सुबह के 6:30 हम लोग उठ जाते हैं। मतलब मैं तो उससे पहले ही उठती हूँ। आहत को मैं 6:30 उठाती हूँ सुबह और उसके बाद मैं उसको रेडी करके तो सीधा किचन में आ जाती हूँ। उसका लंच रेडी करती हूँ, साथ में उसने जो भी खाना होता है उसके लिए मैं बना देती हूँ। वीकेंड निकाल दें तो बाकी जो पूरा वीक होता है ना, सेम ही रूटीन होती है मेरी। तो बस आहत को मैंने यहाँ पर ब्रेकफास्ट दे दिया, वो अपना ब्रेकफास्ट कर लेगा तो मैं उसके लिए यहाँ पर जो है लंच रेडी कर रही हूँ। एक तो मैं उसके लिए स्नैक का अलग से लंच बनाती हूँ और साथ में जो दूसरा उसका लंच होता है, जो उसने रिसेस टाइम अपना लेना होता है, वो अलग होता है। स्कूल का टाइम भी थोड़ा लॉन्ग होता है, सुबह 8 बजे से लेकर 3 बजे तक होता है, तो इसलिए इसको मैं 2 लंच देती हूँ जिसमें एक स्नैक होता है और साथ में एक लंच होता है। और स्नैक में मैं उसको देती हूँ चॉकलेट ब्रेड, और ब्रेड के ऊपर मैं इस तरह से चॉकलेट का स्प्रेड लगाती हूँ जिसमें पीनट बटर और चॉकलेट होता है। तो ये उसका बहुत फेवरेट है, तो मैं इसको यही देती हूँ ज़्यादा। तो मैंने इसको यहाँ पर जो है सैंडविच को मैं कट कर लेती हूँ और ये सैंडविच कटर के साथ बहुत अच्छी कटिंग भी हो जाती है। तो इसके अलावा जो है मैंने साथ में बेगल्स रख दिए थे बेक होने के लिए। मिनी चीज़ बेगल्स वो बहुत मज़े के इसको लगते हैं, तो मैं उसको कभी पास्ता बना के दे देती हूँ। इसके अलावा जो भी अवेलेबिलिटी होती है मेरे पास इस टाइम पर, मैं उसको बना कर साथ दे देती हूँ। और बस यहाँ पर ये सैंडविच हो गया रेडी। और इसके साथ में 1-2 फ्रूट्स ऐड कर देती हूँ, और कोई भी फ्रूट पड़ा होता है सीजनल वो मैं साथ में डाल देती हूँ। तो अभी मेरे पास बनाना था तो मैंने कहा बनाना कट करके डाल देती हूँ। अब मुझे बहुत सारे लोग कहेंगे बनाना तो ब्लैक हो जाता है, वो कैसे खा सकते हैं, बट आहत को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि ये ब्लैक हुआ है, क्या इसका कलर चेंज हो गया, वो खा लेता है क्योंकि उसका फेवरेट है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आहत को लंच में स्नैक में वो चीज़ दूँ जो उसकी फेवरेट है। हम पेरेंट्स यही गलती करते हैं कि हम बच्चों के लंच में वो चीज़ डाल देते हैं जो उनको अच्छी भी नहीं लगती और हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो खा कर आए, जबकि वो ना तो खाते हैं और सारा लंच भी वापस ले आते हैं और ख़ुद भी सारा दिन भूखे स्कूल में गुजार देते हैं। तो मैं इस तरह नहीं करती। मैं कहती हूँ वो चीज़ दूँ जो उसकी फेवरेट है, जो खा कर आएगा, एटलीस्ट वो स्कूल में भूखा नहीं रहेगा। साथ में मैं उसको रेगुलर वाटर देती हूँ, कभी कभार मैं साथ में मिल्क भी दे देती हूँ, कभी इसको जूस भी दे देती हूँ। कल आहत के लिए ना ये बैग आया था और उसने जैसे देखा ना तो उसने कहा मामा आज मैंने स्कूल में यही बैग लेके जाऊँगी। अच्छा, ये मैंने ना आहत के लिए स्पेशली बैग बनवाया था। ये पर्सनलाइज्ड बैग है, ठीक है, आप ये ख़ुद भी बनवा सकते हैं। इनका आपको मैं लिंक दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अच्छा, ये वाला मैंने ग्रे कलर का आहत का बैग बनवाया था, उसके ऊपर मैंने आहत का नेम भी राइट करवाया है। तो इस तरह से आप भी कस्टमाइज़ करके अपना बैग तैयार करवा सकते हैं अपने बच्चों के लिए। अब तो आपको पता है आगे समर वेकेशंस भी आ रहे हैं, तो समर कैंप्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बच्चों को इस तरह के बैग्स अच्छे भी लगते हैं। ट्रैवल के लिए भी अगर आपने जाना है तो इस तरह से आप बैग बनवा सकते हैं अपने बच्चों का खुद भी। बैग की क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसके ऊपर जो उसकी फैब्रिक और मटेरियल यूज़ किया हुआ है वो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत फ्रेंडली है, बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और ये बैग बहुत बजट फ्रेंडली भी है, मतलब कस्टमाइज बैग है और इतनी अच्छी प्राइस में आपको मिल रहा है ये। तो इसको ऑर्डर करने के लिए आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मेरा लिंक को यूज़ करना है, उसमें आपने जाना है और कस्टमाइज़ करना है, अपनी मर्ज़ी से कलर सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने ग्रे कलर किया था। जो भी आपके अपने बच्चों का नेम है या कोई भी उनको करैक्टर अच्छा लगता है, कोई भी कुछ भी आपने लिखवाना है तो आपने अपनी मर्ज़ी से उस पर वो जो नाम है वो लिख लेना है और बस इसको आपने ऑर्डर कर देना है। आफ्टर ऑर्डर यू विल रिसीव अ बैग विद इन अ वीक। और इस बैग की अच्छी बात ये भी है, दे हैव लार्ज कैपेसिटी, कैन होल्ड ऑल द एसेंशियल योर चाइल्ड नीड। तो ना तो इसका इतना वेट है और काफ़ी चीज़ें आप इसमें डाल के अपने बच्चों का साथ में दे सकते हैं। आहा जो अपना स्कूल का रेगुलर बैग लेके जाता है वो इससे थोड़ा सा हैवी हो जाता है जब भी मैं इसमें कोई चीज़ें डालूँ। ये तो हैवी भी नहीं हुआ, इतना लाइट वेट है ना कि उसके लिए इसको कैरी करना बहुत ईजी था। है, मैं जा रही थी आहत को स्कूल ड्रॉप करने के लिए और कभी कभार मेरी ड्यूटी होती है आहत को स्कूल ड्रॉप करने की। अगर हस्बैंड उठे हों, उनकी जॉब होती है तो फिर वो ड्रॉप कर आते हैं। पहले तो मैं बिल्कुल नहीं जाती थी आहत को ड्रॉप करने के लिए क्योंकि दुआ की वजह से ना मुझे घर में ही रहना पड़ता था। सुबह सुबह वो उठ जाती थी और फिर विंटर्स भी थे तो मैं ऐसे जाती नहीं थी। लेकिन अब जो है ना दुआ सुबह उठती भी है ना तो वो साथ ही सो जाती है। और अब जैसे जैसे वो माशाल्लाह से ग्रो हो रही है ना तो उसकी जो आदतें हैं ना थोड़ी सी चेंज होती जा रही हैं। पहले तो वो बिल्कुल भी मेरे बगैर नहीं रहती थी, जैसे मैं उठती थी तो मेरे साथ उठकर आ जाती थी। लेकिन अब जो है ना वो अपनी नींद पूरी करती है। यहाँ पर जैसे आती हूँ अच्छी खासी लाइन लगी होती है, आती हूँ पहले लाइन में लगना पड़ता है इतना ज़्यादा। तो है, मैंने आहत को ड्रॉप किया, साथ ही तो हमारा घर है, तो मैं बस राइट अवे घर वापस आ गई थी। आज मेरा वीडियो का काम भी था तो मैंने कहा आराम से बैठ के जो है वीडियो एडिटिंग करती हूँ। तो आपको ब्रेकफास्ट करवा दिया, खुद भी खा लिया था। और ये उस दिन मैंने ब्लॉग शूट किया था जिस दिन मैंने ईद की वीडियो पोस्ट की थी। जिस दिन मुझे वीडियो पोस्ट करनी होती है ना उस दिन मेरा जो है ना मतलब हाफ डे
पूरा वीडियो की एडिटिंग पे गुजरता है। और सुबह 9 बजे मैं स्टार्ट करती हूँ वीडियो की एडिटिंग करना, फिर मुझे 12-1 बज जाते हैं। फिर मुझे सबटाइटल्स पे काम करना है, कभी कुछ करना, मतलब इतनी एडिटिंग की जो चीज़ें हैं ना वो देखनी पड़ती हैं। तो ये एक पूरी मेरी एक जॉब होती है, लाइक अगर मैं सुबह के टाइम अपनी जॉब कर रही हूँ, मेरा ये काम मेरे लिए मेरी एक जॉब है। तो उसके बाद फिर मैंने अपने घर के सारे काम करने होते हैं, जो मुझे उसके जॉब के साथ साथ अपने घर को भी पूरा मैनेज करना होता है। मैं अपने घर के काम जो भी करूँ ना वो बहुत इंजॉय करके करती हूँ, और पूरी प्लानिंग के साथ करती हूँ कि कौन सी जगह मुझे पहले क्लीन करनी है, किस तरह से पूरा अपने घर को ऑर्गेनाइज रखना है। अगर हम किसी चीज़ को इंजॉय करके नहीं ना करते हैं तो हमारा करने को भी दिल नहीं करता, और फिर यही काम हमें बोझ भी लगने लग जाता है। अगर हम इन सब कामों को बोझ समझे बगैर अपने आप को रिलैक्स करके इंजॉय करके करेंगे ना तो यही काम हमें अच्छा भी लगेगा। और घर को साफ़ करने में मुझे नहीं लगता कोई बुराई है, हर किसी को होता है कि हमारा घर साफ़ सुथरा और वेल ऑर्गेनाइज्ड हो। मुझे भी होता है हर बार कि मेरा घर साफ़ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि मुझे अपने घर को साफ़ रखना अच्छा लगता है। और जिस जगह पे मैंने रहना है, पूरा दिन गुजारना है, अगर वो ही साफ़ नहीं रहे तो फिर तो मेरा तो वहाँ पे भी रहने को दिल नहीं करेगा, और हर वक्त अजीब सी एक एंजाइटी सी होगी, टेंशन होगी, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी। तो इसलिए घर की जो सफाई है ना वो एवरीडे होनी चाहिए। कुछ लोग मेड्स को रख लेते हैं, मेड्स के साथ भी अपने घर को आप क्लीन करवा सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपके घर मेड्स हैं तो अच्छी बात है, वो क्लीन करें। लेकिन खुद काम करने से ना आप एक्टिव रहते हैं, और जो आप खुद सफाई करते हैं ना घर की, वैसी सफाई और कोई नहीं कर सकता। मुझे अपने हाथ का काम ही ज़्यादा अच्छा लगता है, खाना भी मैं बनाऊँ ना तो मुझे अपने हाथ का ही अच्छा लगता है, और घर की सफाई भी मैं करूँ तो मैं कहती हूँ खुद ही कर लूँ तो बेहतर है। तो इस तरह से जो है ना आपकी कुछ सेविंग्स भी हो जाती हैं, आप हेल्थ वाइज़ भी अच्छे रहते हैं और एक्टिव रहते हैं। कल मैंने ना कपड़े भी डाल दिए थे वॉश होने के लिए, साथ-साथ लॉन्ड्री भी मैं कर लेती हूँ, और एक लोड वॉश होके ड्राई भी हो गया था, दूसरा बस ड्राई होने वाला था तो मैंने उसको भी डाल दिया था। तो साथ-साथ जो है लॉन्ड्री भी करती जाती हूँ। अब ये सारी जो लॉन्ड्री इकट्ठी हो गई है इसको क्लोज़ेट में भी रखना है, तो वो उसके लिए मुझे अलग से टाइम निकालना पड़ेगा, तो वो फिर मैं देखूँगी जब भी मेरे पास होगा टाइम तो मैं उसमें आके अपनी सारी लॉन्ड्री को भी सँभाल लूँगी। और बस यहाँ से जो है ना मैं अब लॉन्ड्री को इकट्ठी करके एक साइड पे रखती जाती हूँ। जैसे मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो गई है तो फिर मैं उनको क्लोज़ेट में रख देती हूँ। अच्छा, इस वाले बेड का जो कवर था वो मैंने सारा वॉश किया था, तो उसके बाद मैंने रूम को सारा सेट किया। कभी-कभार जैसे सुबह हम लोग अपना नाश्ता वगैरह करते हैं तो मैं साथ ही किचन क्लीन कर देती हूँ, लेकिन कभी मेरा दिल नहीं कर रहा होता, इसलिए मैं वो काम कर लेती हूँ जो मेरा करने को दिल करता है। किचन को ना मैं सबसे एंड पे ही हाथ लगाती हूँ, क्योंकि किचन में ज़्यादा काम होता है और पूरा दिन सिर्फ किचन का ही होता है फिर मेरा। इसलिए मैं पहले ऊपर वाला पोर्शन आके सारा सेट कर देती हूँ। ऊपर वाले पोर्शन में इतना काम होता ही नहीं है, ना तो इधर इतना ज़्यादा गंद होता है कि मैं उसको एवरीडे जो है ना बहुत ज़्यादा मुझे कोई डीप क्लीनिंग करनी पड़े। बस आके तो मैं अपने रूम्स को सेट करती हूँ, बाथरूम्स को एवरीडे मैं सैनिटाइज़ क्लीन कर लेती हूँ, और लाइट्स और वैक्यूम भी मैं कर देती हूँ, क्योंकि फ्लोर पे थोड़ा बहुत गंद होता है, मैं मेरे साथ-साथ वो भी अच्छे से क्लीन हो जाए। आहत के घर आने से पहले-पहले मैं ऊपर वाले पोर्शन की सारी क्लीनिंग कर लेती हूँ, और उसके लिए खाना भी बना के रख देती हूँ। और फिर मैंने सोचा जाने से पहले हस्बैंड के लिए ड्रेस भी आयरन करके रख देती हूँ, क्योंकि जब वो जॉब से आते हैं तो आके अपना ड्रेस चेंज कर लेते हैं। देखिए, मेरे हस्बैंड ने कभी भी मेरे पे किसी चीज़ के लिए कोई बर्डन नहीं डाला, कभी उन्होंने मुझे ये नहीं कहा, फ़ोर्स नहीं किया कि मेरे कपड़े इस तरह होने चाहिए, टाइम पर ये होना चाहिए, टाइम पर वो होना चाहिए, कभी भी उन्होंने मुझे नहीं कहा। मैं जो भी करती हूँ अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से करती हूँ, और मेरे घर में काम करने में जो भी मैं घर का काम कर रही हूँ ना, मेरे हस्बैंड मेरी बहुत हेल्प करते हैं। मैं कहती हूँ एक औरत के लिए इससे बड़ी और कोई बात नहीं होती कि उनका हस्बैंड इतना सपोर्टिव, वो हर चीज़ में उसका साथ दे। सो अभी मैं आ गई थी नीचे वाले एरिया पे, मैंने कहा उसकी क्लीनिंग करते हैं सबसे पहले। और ये मैं कुछ 2 दिन पहले आई थिंक गई थी होम गुड्स, तो मुझे वहाँ से ये वेज़ मिला, साथ में ये प्लांट मिल गया था, इतना अच्छा लग रहा था। वैसे भी मैं यहाँ की डेकोरेशन से थोड़ी बोर हो चुकी थी, तो मैंने कहा यहाँ से डेकोरेशन उठाकर कॉफ़ी टेबल पे रख देती हूँ, क्योंकि वहाँ का जो डेकोरेशन है वो टूट गया था। तो मैं इस तरह से ना मूव कर देती हूँ चीज़ों को, कभी कहीं शिफ्ट कर देती हूँ, अलग से ना इस तरह से चेंज करती रहती हूँ। तो घर भी इस तरह से रिफ़्रेश हो जाता है और लुक भी अच्छी लगती है। तो ये वाला जो वेस्ट था ये बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे पड़ा हुआ, और मुझे बहुत अच्छी प्राइस में भी ये मिल गया था। आहत के स्कूल जाने के बाद दुआ बहुत बोर होती है घर में, और फिर बस सारा दिन आहत को याद करती रहती कब आहत आएगा, उसके साथ मैं प्ले करूँगी। तो मैंने आहत दुआ को काफ़ी ज़्यादा जो है टॉयज़ वगैरह ला के दिए हुए हैं, ताकि वो बोर ना हो, प्ले करती रहा करे। तो जब भी वो प्ले करती है टॉयज़ के साथ तो वो इतना ज़्यादा मेस कर देती है, अगर आहत पास हो ना तो वो सारा क्लीन भी कर देता है। अब दुआ भी थोड़ा-थोड़ा उसे लर्न कर रही है, साथ-साथ क्लीनिंग कर लेती है। लेकिन अभी उसको इतना नहीं पता चलता, लेकिन आहत के बगैर वो काफ़ी ज़्यादा मेस करती है। तो मैंने कहा पहले लिविंग एरिया क्लीन करती हूँ।
काम बढ़ते-बढ़ते ना बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। कोशिश तो मेरी यही होती है कि जल्दी-जल्दी से सारे काम ख़त्म हो जाएँ, लेकिन जब बच्चों के टॉयज़ इतने ज़्यादा होते हैं, इतने ज़्यादा बिखरे होते हैं ना, तो काम ना चाह के भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन मैं फिर भी बच्चों को कुछ नहीं कहती हूँ। मैं कहती हूँ अगर ये भी नहीं करेंगे तो फिर वो क्या करेंगे? तो घर में ही ना आपको बच्चों को फुल फ्रीडम देना चाहिए ताकि वो जैसे भी चाहें वो प्ले करें। उनका जो दिल करे करने को उनको करने देना चाहिए। अभी मैंने सारा किचन क्लीन किया। किचन को क्लीन करते हुए ना बहुत टाइम लग जाता है। देखने में तो ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी हो गया सारी क्लीनिंग, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगता है। सबसे पहले मैं अपने डिश वॉशर को खाली करती हूँ। जितने बर्तन वॉश हुए होते हैं उनको मैं वापस कैबिनेट में लगाती हूँ, और जितने बर्तन इकट्ठे हुए होते हैं वॉश होने के लिए उनको मैं डिश वॉशर में लगा देती हूँ। इससे जल्दी थोड़ा काम हो जाता है किचन का। और काउंटर टॉप मैंने सारे क्लीन किए। साथ ही साथ मैं फ्रिज को भी क्लीन कर देती हूँ। एवरीडे थोड़ा-सा मैं फ्रिज को भी क्लीन करती हूँ ताकि वो भी ऑर्गनाइज़्ड रहे। किचन में और लिविंग एरिया में मैंने वेट एंड ड्राई मॉप लगाया, और मॉप सिर्फ जो है ना यहाँ पे ही यूज़ होता है, किचन में और लिविंग एरिया में। बाकी पूरे घर में कारपेट है तो बाकी में जो है ना वैक्यूम लगा देती हूँ। तो बस यहाँ पे क्लीनिंग की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, किचन के एरिया पे तो स्पेशली बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और मेरी एक ये आदत है कि मैं तब तक कुकिंग नहीं करती जब तक मेरा घर क्लीन ना हो। पूरे घर को क्लीन करने के बाद मैं किचन में आती हूँ, सारी कुकिंग वगैरह करती हूँ। ईद वाले दिन मैंने सुबह-सुबह उठ के ना राइस का ये पैकेट खोल के रख दिया हुआ था, और इसको बस कंटेनर में डालना भूल गई हुई थी। तो साइड पे पड़े हुए थे, मैंने कहा इससे पहले ये सारे गिर जाएँ तो मैं डाल दूँ। आज खाने में मैं बना रही हूँ करी पकोड़ा। अच्छा, इसे करी पकोड़ा कहते हैं या पकोड़ा करी कहते हैं, आपने मुझे ये ज़रूर बताना है। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी ये बनाने का, लेकिन ना कभी बेसन नहीं होता, कभी कोई चीज़ नहीं होती थी। वेल आज मेरे पास सारी चीज़ें थी तो मैंने कहा यही बना। हाफ़ कप मैंने योगर्ट लिया और इसमें मैंने 4 टेबलस्पून भर के बेसन के डाले। इसमें मैंने डाला नमक, लाल मिर्च, हल्दी का पाउडर और साथ में ज़ीरा पाउडर। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके पानी इसमें डाल के इसको साइड पे रख दिया था मिक्स करने के बाद। आज मैंने मीट भी मंगवाया था, तो फ्रेश मीट आया था। जिस दिन फ्रेश मीट आता है ना, तो हस्बैंड जब जाते हैं मीट लेने के लिए तो साथ में ये मैरिनेटेड विंग्स भी लेकर आते हैं। तो अभी वो मुझे कह रहे थे मेरे लिए ये बना देना, और मैंने इसको बस एयर फ्राई करना है। और ये इतनी मज़े की विंग्स बनती हैं, अगर मैं घर में भी मैरिनेट करूँ ना तो बहुत अच्छी बनती है, लेकिन ये मैरिनेट की हुई मिल जाती है ना तो ये भी बहुत अच्छी रहती हैं। तो मैंने इसको डाल दिया था। मैंने कहा जब तक खाना बन रहा है साथ साथ ये विंग्स भी रेडी हो जाएंगी। यहाँ पे मैंने पकौड़ों के लिए प्याज और धनिया, साथ में थोड़े से हालेपिनो पेपर कट की, और मसाले वगैरह डाल दिए थे। थोड़ा सा मैंने बेकिंग पाउडर डाला, और बस इसमें मैंने बेसन डाल के इसको अच्छे से ना मिक्स कर लिया था। और यहाँ पर मैंने पकौड़ों के लिए मिक्सचर को रेडी कर दिया है, और इसको मैं ना बस रख दूँगी फ्रिज में आधे घंटे के लिए, ताकि इसका बैटर जो है ना थोड़ा सा रेडी हो जाए वो उसको फ्राई करने के लिए पकौड़ों को। अगर बहुत ज़्यादा थिन होगा ना तो फिर ठीक से पकौड़े फ्राई नहीं होते। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख रही हूँ। साथ ही जो है ना ये देखें विंग्स भी बनकर रेडी हो गई, इतनी क्रिस्पी और मज़े की बनती हैं। और ये मैंने अपने हस्बैंड को दी, और बस यही खा कर वो फुल हो गए थे। और उन्होंने मुझे कहा कि आज मैं डिनर नहीं करूँगा, मैंने डिनर अपना कर लिया। मैंने कहा यार मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और देखो आज फिर जो है डिनर भी नहीं होगा। खैर, तो मैंने जो है मैंने कहा मैंने तो खाना है ना, तो मैंने अपने लिए फिर कढ़ी बना ली थी। यहाँ पे मैंने ऑयल डाला, उसमें मैंने प्याज डाल के उसको लाइट सा फ्राई होने के लिए रख दिया था। साथ ही मैंने पकौड़ों को फ्राई कर लिया। पकौड़े फ्राई करते करते ना मुझे एकदम से जो है ना रमज़ान मुबारक की याद आ गई थी। मैंने कहा रमज़ान में हम बनाते हैं ना जो घर में एक खुशबू सी आती है इफ्तार के टाइम की, वो बहुत ज़्यादा ऐसी ना फीलिंग आ रही थी उस टाइम मुझे। है, यहाँ पे प्याज फ्राई हुआ, साथ ही मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला, उसको भी मैंने फ्राई कर लिया। ये जो आप पॉट देख रहे हैं ये मैंने टीमों से लिया हुआ है, मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर भी किया था। तो मैंने कहा आज करी इसी में मैं बनाऊँगी। और जो मैंने योगर्ट का और बेसन का मिक्सचर बना के रखा था वो मैंने डाल दिया इसमें। अब उसको हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे ताकि वो थिक हो जाए। साथ ही साथ जो है पकौड़े भी फ्राई हो रहे थे, आधे हो गए थे, और मैंने कहा थोड़े से और कर लेती हूँ तो बस फिर ख़त्म करूँगी, क्योंकि हस्बैंड ने तो खाना नहीं खाना था आज, बस मैंने ही खाना था, और मैंने भी कितना को ज़्यादा खा लेना था। तो वो इसलिए फिर मैंने कहा थोड़े से बनाऊँगी, फिर बस करती हूँ। राइस भी मैंने साथ ही रख दिए थे कुक होने के लिए। ये मेरा फेवरेट राइस कुकर है, इतनी जल्दी इसमें राइस बनते हैं ना, तो मैं तो बस अपने लिए बनाती हूँ थोड़े से राइस, तो वो जल्दी जल्दी से बन जाते हैं। ऑयल डालकर बस मैंने इनको रख दिया था कुक होने के लिए। शाम की ना इनकी ड्यूटी होती है, इन्होंने ना प्लांट्स को
वाटर देना है, दोनों ने देना होता है और इतना ज़्यादा दे देते हैं क्योंकि पहले एक देता है फिर दूसरा देता है, तो इस तरह से ना उनको टू मच वाटर मिल जाता है और ये इनकी मेहनत का ही नतीजा है कि मेरे जो प्लांट्स हैं ना वो बहुत अच्छे ग्रो हो रहे हैं। आप देखें तो मिंट भी और जो सिलेंट्रो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो चुका है इस टाइम पर। तो खुशी हो रही है मुझे देख के, मैं डेली आके इनको देखती हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है ना इनको ग्रो होते हुए देखना इस तरह से। करी ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी और इतनी मज़े की लग रही थी और हुआ यहाँ पर ये कि मैं तड़का रेडी कर रही थी और साथ ही जो है ना मेरा मोबाइल बंद हो गया क्योंकि मैं सुबह से वीडियो शूट कर रही थी और मुझे बिल्कुल याद नहीं था कि मेरा मोबाइल की जो बैटरी वो ख़त्म हो रही है, क्योंकि मेरे पास एक ही मोबाइल है और मैं एक ही यूज़ करती हूँ। मैं अलग अलग मोबाइल्स को नहीं यूज़ करती जो वीडियो शूट करने के लिए। एक ही होता है जिसके अंदर कॉल्स भी आती रहती हैं, सबसे बात भी होनी होती है, तो कितनी सारी जो है ना वीडियो बीच में मेरी मिस भी हो जाती है। तो मैंने जब तड़का लगाया तो वो फिर मेरा जो एक ये थोड़ा-सा बीच में से रह गया था तड़का लगाने वाला। लेकिन इतनी मज़े की बनी थी करी कि बस दिल खुश हो गया, आज खा के मज़ा आ गया और मैंने थोड़े से राइस लिए, साथ में ये करी लिया और इतनी ज़्यादा बन गई हुई थी। जो बन गई है ना इसको ही हम कल खाएँगे और ये वेस्ट नहीं जाएगी। तो फिर भी कल भी कितने को खा लेनी थी। तो मुझसे ना हमेशा फूड जो है ना कुछ ज़्यादा ही क्वांटिटी में बन जाता है, कभी मुझसे थोड़ा फूड बनता ही नहीं है। एनीवेज़ मैंने खाना खाया और किचन को थोड़ा क्लीन किया और जो मीट आया हुआ था मैंने कहा इसको रख लेती हूँ इससे पहले कि ये ख़राब हो जाए। तो बस वो सारे मैं इसके पैकेट्स बना कर रखे। तो मतलब इस टाइम जो है ना मेरी हालत इतनी बुरी हो रही होती है, दिल करता है बस अब मैं जाके सो जाऊँ। जैसे 10 बजते हैं ना मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही होती है कि किचन में खड़े होने का मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता और मैं बस जाकर सो जाती हूँ। 10 बजे मैं सो जाती हूँ। इससे ज़्यादा लेट नहीं होता। जैसे बच्चे सोते हैं 9 बजे सो जाते हैं और मैं 10 बजे लेट जाती हूँ। थोड़े बहुत जो काम होते हैं वो भी मैं कर लेती हूँ अपने और फिर मुझे सुबह उठना होता है 5 बजे अगेन। तो मतलब इतने टायर्ड डे होता है ना, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ दिन के हर आखिर में आप अल्लाह ताला का बहुत सारा शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ताला ने आपको इतनी सेहत दी हुई है कि अल्लाह आप सारे काम कर रहे हैं, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी नेमत है। आपकी ज़िंदगी, आपकी सेहत, ये सबसे बड़ी नेमत आपके पास। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। आपसे मुलाकात होगी मेरे नेक्स्ट ब्लॉग पे। अपनी दुआ में मुझे बहुत सारा याद रखिएगा। कमेंट करना, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना और शेयर भी करना है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, डू सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।